ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगेटिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूँ, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है, वहीं से निकले हैं। अरे गोरखपुर स्पेन जैसे देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। हमें कोई बताए स्पेन नक्शे में कहाँ है? स्पेन कहाँ है नक्शे में, बताओ ना। अच्छा, कोई क्यूटो से कर रहा है तुलना। अच्छा, क्यूटो बनाना था बनारस को, गलियां तोड़ रहे हैं जो बहुत पुरानी गलियां थी। नया चीज नहीं बनानी, कोई पुरानी गलियों को तोड़ रहे हैं। न जाने कितना नुकसान हो रहा है, और मुआवजा जो मिलना चाहिए था मार्केट वैल्यू वो नहीं मिल रहा है। झगड़ा तो यही है कि मार्केट वैल्यू क्या है, आप मार्केट वैल्यू नहीं दे रहे हैं। आपने कहा क्यूटो बना देंगे। अरे आप गूगल करके कभी तस्वीर तो देखो, वीडियो तो देखो, क्यूटो क्या है। आज के समय में धोखा नहीं दे सकते हैं, आज से 10 साल पहले आप धोखा दे देते। मैं कोई बात कहता आप तुरंत चेक कर लोगे गूगल करके, बहुत से प्लेटफॉर्म वहां पर चेक कर लोगे आप। ये संभव पहले नहीं था। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा। अरे गोरखपुर स्पेन जैसा देखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, उससे तो मिलता है स्पेन थोड़ा बहुत। स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है, हालांकि इसमें बुराई मान जाए कोई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये पेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगेटिविटी के लिए आपको पैसा मिल रहा है। आप किसी की इमेज को डैमेज करो, उसके लिए पैसा मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार, और देश के पॉलिटिकल इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि निगेटिविटी के लिए पैसा मिल रहा है, अच्छाई के लिए पैसा नहीं मिलता है। अखिलेश जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का एक बयान आया, उनका मेरी निजी विचार है, मेरा आरएसएस बैन होना ही चाहिए। मैं एक काम करूँ, मोबाइल लाए हो ना अंदर, मोबाइल लाए हो ना अंदर, आप चैट जीपीटी पे चेक करो क्यों बैन किया था सरदार पटेल जी ने। चेक इट आउट, चेक करो ना। हैं? अब घबराए हुए हैं, देखो। अरे चैट जीपीटी चेक करो ना क्यों बैन हुआ है, क्यों। गूगल पे चेक कर लो। भाई गूगल और चैट जीपीटी मैं तो लाया नहीं हूं भाई, ये तो भारत सरकार ही लाई होगी ना। खड़गे साहब का जो मानना है उससे मतलब आप इत्तेफाक रखते हैं? अरे मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ चैट जीपीटी निकालिए। अच्छा, चैट जीपीटी निकाल के मैं पढ़ देता हूँ, कोई बताइए चैट जीपीटी पे क्या सवाल है तुम्हारा, है? नो नो नो, तुम खैरी साहब ने क्या सवाल, क्या है? आरएसएस बैन होना ही चाहिए। Why was RSS banned? मेरा निजी विचार है। Why RSS was banned? राष्ट्रीय स्वयं सेवक, देखो जो चैट जीपीटी बता रहा है, अगर मैं उसको ट्रांसलेट कर दूं आम और आप वही माने तो, राष्ट्रीय स्वयं सेवक RSS बैन 3 बार हुआ इंडियन हिस्ट्री में, 3 बार। हिंदी में इनसे पढ़वा दें, अंग्रेजी में हम पढ़े दे रहे हैं, हिंदी का अंग्रेजी हिंदी ट्रांसलेट करते रहेंगे, ठीक है। एक तो महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 बाई नाथुराम गॉडसे, हु हैड अर्लियर बीन एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा एंड हैड लिंक विद आरएसएस। तो दोनों संस्थाओं को बैन किया था सरदार पटेल जी ने, दोनों संस्थाओं को। और उन पर इल्जाम था कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में उन साजिश की है। और उस समय द गवर्नमेंट लेड बाय जवाहरलाल नेहरू जी एंड वल्लभ भाई पटेल जी 4 जनवरी को इंडियन पेनल कोड 188 के तहत बैन हुए थे। तो ये तो चैट जीपीटी बता रहा है, हम थोड़ी बता रहे हैं। अब केस कर दो चैट जीपीटी पे, अगर कर सकते हो तो कर दो। और क्या पूछना बताओ, आई आस्क। हाँ, अब देखिए क्यों। अब हाँ, अब जो सवाल आप पूछ रहे हो उस सवाल का नेक्स्ट जवाब है, द बैन ऑर्डर एक्यूज द आरएसएस ऑफ स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। बताओ आज फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? क्यों बैन हुआ था? बैन इसलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पत्रकार साथी हो, नहीं फिर ऐसी न्यूज बनाओ तुम जो अभी मैंने दिखाई कि सैफई में इतने खर्च हुए थे। अब देखिए गवर्नमेंट क्या रीजनिंग दी गवर्नमेंट ने उस समय कहा कि स्प्रेडिंग कम्युनल हेट्रेड एंड वायलेंस। क्या इन बीजेपी के लोग नहीं कम्युनल हेट्रेड फैला रहे हैं?
हमारे पत्रकार साथी ने बोला, एक नाम के बारे में पूछा, हम चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, अरे हमारे मुख्यमंत्री जी तो बच्चों से खेल रहे हैं आजकल, हर दिन देखते हैं, हफ्ते 10 दिन 15 दिन वाले एक बच्चे को गोदी में उठाते हैं। अच्छी बात है, बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, और नाम बदलने का तो उनका पुराना स्टाइल है। तो आप कह रहे हैं हम क्यूटो बना देंगे, कोई कह रहा है स्पेन जैसा अरे गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। अब मैं ये कहूं कि चैट जीपीटी से पूछ करके ओबामा का नाम, वो क्या नाम था, ओसामा, कि ओसामा का कोई नाम दूसरा बता दो हिंदी में या अरेबिक में, तो बहुत शेर सिंह नाम आ जाएगा। तो योगी जी को नाम बदल देना चाहिए था, उसका नाम अच्छा नहीं लग रहा था ओसामा, तो शेर सिंह नाम कर देते। तो अब सेकेंड लाइन, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर दैट लेड टू गांधीज असैसिनेशन, कि उन्होंने वो वातावरण पैदा किया जिसकी वजह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, ये आरोप लगा आरएसएस पे और हिंदू महासभा पे। और एंगेजिंग एंड सेक्रेड एंड सपोर्टिंग एक्टिविटीज अगेंस्ट द स्टेट, और इस भारत सरकार के खिलाफ अंडरग्राउंड गलत प्रचार करना, वो आज भी हो रहा है। तो ये तो अब बताइए क्या करें। अच्छा चलो, चैट जीपीटी यही पूछते जो बात आप कह रहे हो, आर दे, नहीं ये पूछना हिंदी में पूछो जो ये सवाल है इनका, चैट जीपीटी नहीं, दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं, आर दे स्टिल स्प्रेडिंग हेट्रेड, दो हिंदी पूछो ना चैट जीपीटी पे। क्या आज भारतीय जनता पार्टी आर दे, सरकार में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना नहीं, अभी भी हेट्रेड फैला रहे हैं कि नहीं बना, आर दे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रही थी। स्टिल, वाह मेरे धन्यवाद साथी। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। हाँ आ रहा है, वो तो आ रहा है, देखा। यस, दैट्स अ वेरी फेयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिजल्ट डिपेंड्स ऑन हु यू आर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक, यस आरएसएस, पूछो आरएसएस के बारे में ही पूछ रहे हैं। हाँ, बीजेपी सांप्रदायिक स्वाद खराब करती है। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए, बताओ मैं क्या कर सकता हूं। हाँ,